हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैंने दीना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और उसके अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि जीवन की शुरुआत की जो बेसिक्स थी वो पता लग गई थी हमें कि किस तरीके से हमारे जीवन की शुरुआत हुई है, और उसके आगे फिर जीवन कैसे कैसे बढ़ा, इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, किस तरीके से आज हम एक व्यक्ति जो देख रहे हैं, एक हाथी देख रहे हैं, एक ऊंट देख रहे हैं, ये किस तरीके से देख पा रहे हैं इसको, है ना। आखिर क्या क्या इसके पीछे बहुत सारे कारण रहे होंगे। ऐसा तो नहीं कि एक दिन में ही पूरी धरती का निर्माण हो गया होगा। जो पहली थ्योरी थी उसके अनुसार कहा जाता है कि 6 दिनों के अंदर ही सारे स्पेसिस बन गए थे, तो ये बिल्कुल गलत था और इसको प्रूव भी किया गया कि किस तरीके से ये गलत है। तो आज की क्लास में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, डार्विन्स की थ्योरी क्या थी, डार्विन कौन थे, और साथ में पढ़ेंगे इवोल्यूशन होता क्या है। तो आज की क्लास चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं ये सब। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। और साथ ही आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज की क्लास में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन को। अभी तक हम हेरिडिटी पढ़ रहे थे। हेरिडिटी के अंदर सोचिए कि बहुत सारा एक लंबा सा क्लास हो गया है, बहुत लंबी। देखिए, ये चैप्टर जो है ना थोड़ी सी है, बहुत उलझाऊ टाइप है, क्योंकि भाई एक दिन के बारे में नहीं पढ़ना है इसमें आपको जीवन की शुरुआत यानी कि जब धरती की शुरुआत हुई थी उस समय से लेके अभी तक की चीज़ों को पढ़ना है। किस तरीके से वेरिएशन होता है, किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, कैसे चीज़ों में मतलब अलग अलग जो स्पेसीज आते हैं कैसे आते हैं, इन सभी को डीपली पढ़ना था। इसलिए ये चैप्टर हो गया है काफ़ी लंबा। तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स में बने हुए हैं, तो आपको जो पॉइंट्स क्लियर करना हो आप हमारी वीडियो की जो लिंक है वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, इवोल्यूशन के बारे में, यानी कि जैव प्रक्रम। हिंदी में इसी को बोलते हैं हम जैव प्रक्रम, ठीक है। तो इवोल्यूशन आखिर है क्या, है ना, ये समझेंगे हम कि इवोल्यूशन है क्या। तो इवोल्यूशन सबसे पहले देख लें कि वो निकला कहाँ से है। आपको तो पता है कि जितने भी बायोलॉजिकल नेम हैं वो किसी न किसी भाषा से आए हुए हैं। तो जैसे कि इवोल्यूशन है, ये इवोल्यूशन बना है लैटिन वर्ड से। किससे बना है, लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड को ही मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में LT लिखा है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे ग्रीक वर्ड होता है, जैसे हमारी देवनागरी है, बिल्कुल उसी तरीके से लैटिन भाषा है और लैटिन वर्ड है ये इवोल्यूशन। और कौन सा लैटिन वर्ड क्या है, इवोलियर। क्या है, इवोलियर। इस इवोलियर वर्ड से बन गया क्या, इवोल्यूशन। बात समझ में आ रही है। लैटिन वर्ड है इवोलियर और यहीं से बना है इवोल्यूशन, जिसका मतलब होता है अनफोल्ड या अनरोल्ड। क्लियर। इवोलियर जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, अनरोल्ड या फिर अनफोल्ड। अब अनरोल्ड क्या होता है या अनफोल्ड क्या होता है। फोल्ड का मतलब क्या होता है, मोड़ना, यानी कि उसको अगर अनफोल्ड किया जाए, अगर दुनिया को देखा जाए परत दर परत, उसको मतलब जिसको उघाड़ना बोलते हैं, अगर परत दर परत हम उसको उघाड़ते चले जाएं और देखते जाएं कि कैसे हमारी दुनिया की रचना हुई, कैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, जीवन की शुरुआत कैसे हुई, तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी हमको कहाँ पढ़ने के लिए, इवोल्यूशन के अंदर, है ना, जैव प्रक्रम के अंदर। तो अब चलते हैं कि इसका मतलब क्या है, इवोल्यूशन आखिर है क्या। तो इवोल्यूशन कहता है कि अ ग्रेजुअल चेंज, सॉरी ई छोटा हुआ यहाँ पे, तो अ ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि एक ऐसा परिवर्तन, एक ऐसा चेंज जो कि बहुत धीमी गति से होता है ना। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में मतलब मंकीज से ह्यूमंस बन गए, एक दिन की बात नहीं है, इसमें बहुत लंबा टाइम लगा। धीरे 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 उनके अंदर वेरिएशंस आए, धीरे धीरे परिवर्तन आए, और आज भी कुछ ना कुछ चेंजेस हमारे अंदर लगातार हो रही है। लेकिन ये चेंजेस इतने स्लोली होते हैं कि इसको पहचान पाना मुश्किल हो जाता है कि आपके अंदर चेंजेस हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कब दिखेगा, जब एक पूरा वेरिएशन आ जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ नई चीज़ें दिखाई देंगी, जिसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। समझ में आया। इस बदलाव को हम वेरिएशन कहते हैं, और बदलाव की जो प्रक्रम है, जो प्रोसेस है, उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वेरिएशन और इवोल्यूशन के बीच में अगर अंतर पूछे तो जो चेंज हुआ है ना, बंदर से आदमी बने, इस चेंज को हम क्या कहेंगे,
वेरिएशन कहेंगे। लेकिन बंदरों से आदमी के बनने में कुछ तो प्रोसेस काम किया होगा, जो स्लोली हो रहा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? इवोल्यूशन कहेंगे, जैव प्रक्रम कहेंगे। क्लियर हुआ? तो अ ग्रेजुअल चेंज एक धीमी प्रक्रिया द्वारा होने वाला परिवर्तन, फ्रॉम जो वन फॉर्म टू अनदर, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किसी भी चीज को चेंज कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। अ ग्रेजुअल चेंज यानी कि धीमी प्रक्रिया में होने वाला परिवर्तन जो किसी चीज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। अब यही चेंज अगर किसी एलिमेंट के अंदर हो रहा होगा, एलिमेंट यानी तत्वों के अंदर हो रहा होगा, तो अगर किसी एलिमेंट के अंदर हो रहा होगा, जैसे लोहे के अंदर जंग लगना है ना, लोहे के अंदर जंग लगते हुए तो आपने देखा होगा, तो क्या ये एक दिन में हो जाता है? ऐसा होता है कि हम दरवाजा खरीद के लाए, उसको लगाए और दूसरे दिन उसमें जंग लग गया हो? ऐसा होता है? नहीं, धीरे धीरे होता है उसके अंदर। तो वो ग्रेजुअली चेंज अगर हो रहा है, अगर एलिमेंट्स के अंदर हो रहा है, किन्हीं तत्वों के अंदर अगर कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन। समझ में आया? इनऑर्गेनिक का मतलब अजैविक इवोल्यूशन यानी कि जैव प्रक्रम। समझ में आई बात? कि अगर किसी तत्व के अंदर ये चेंजेस हो रहे हो, धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया जो है वो अगर किसी तत्व के अंदर हो रहा हो विद टाइम, एक समय के अनुसार उसमें चेंजेस आ रही हैं, है ना, कुछ समय लिए उस टाइम पीरियड के अंदर अगर उसमें चेंजेस आ रही हैं, उस तत्व के अंदर चेंजेस आ रही हैं, तब इसको हम क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहेंगे। और यही अगर ये ग्रेजुअल चेंज जो है अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आ रही है ना, जैसे हमारे अंदर आ रही है, किसी कुत्ते के अंदर आ रही है, बिल्ली के अंदर आ रही है, गाय के अंदर आ रही है, भैंस के अंदर आ रही है, तो इन सब के अंदर अगर कोई परिवर्तन आ रहा है, लगातार धीमे धीमे उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन को हम कहेंगे आपका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, या उसी को बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी कहते हैं। लेकिन इसमें भी भाई एक बाय एक नहीं होगा, एकाएक ऐसे नहीं होता है कि गाय जो है घोड़ा में बदल गया, ऐसा एकाएक नहीं होगा। उसमें कुछ परिवर्तन धीरे धीरे करके होते जाएंगे और एक बड़ा चेंज हमको कुछ समय के अंतराल पे दिखेगा। जैसे यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिखा हुआ है कि अ ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक धीमे धीमे होने वाले चेंज किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जीवित जो जीव हैं उनके अंदर, विथ टाइम यानी एक समय अंतराल के साथ, सिंस द बिगनिंग ऑफ द लाइफ, तब से जब से हमारे जीवन की शुरुआत हुई है। आज से की बात नहीं हो रही है, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 100 साल पहले या 500 साल पहले की बात नहीं हो रही है। विद टाइम, उस समय के अनुसार जब से हमारे धरती की निर्माण हुई है, हमारे जीवन की शुरुआत हुई है, तब से लेके अभी तक जो ग्रेजुअल चेंज लगातार हो रहा है किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, सजीवों के अंदर, उसको हम कहते हैं क्या? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। बात समझ में आई? फिर से एक देखते हैं कि अ ग्रेजुअल चेंज, धीमे धीमे होने वाला परिवर्तन किसके अंदर? सजीवों के अंदर, विद टाइम, समय के अनुसार, ऐसा नहीं कि लगातार अचानक, नहीं, समय के अनुसार, सिंस द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, यानी तब से जब से हमारे जीवन की शुरुआत हुई है, इसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, जैविक परिवर्तन कहते हैं, जो भी कहिए, इवोल्यूशन का मतलब ही होता है परिवर्तन, चेंज। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब चलिए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या है। चूंकि हमको देखिए यहाँ पे हम चूंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी के अंदर हम यहाँ पे इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन को नहीं देखेंगे। इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो आपका पढ़ना है ये आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। जितने भी इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन को के बारे में पढ़ना है ये आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन बेसिकली जब बात आती है ऑर्गेनिक चीजों की, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी के अंदर ही आपका पूरा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कौन दिए थे। तो सबसे पहले इस वाले क्लास में हम देखेंगे चार्ल्स डार्विन के थे कौन, किस तरीके से उन्होंने रिसर्च किया उसके बारे में, और फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट क्या दिया ये देखेंगे अगले क्लास में। तो
तो आज की क्लास में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं चार्ल्स डार्विन के बारे में। इनका पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। बीच में रॉबर्ट यहाँ लिखना हम भूल गए, लेकिन ध्यान रखिएगा इनका पूरा नाम, जो अगर पूरा नाम पूछता है तो ऐसा चार्ल्स डार्विन के नाम से ये जाने जाते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम अगर पूछेगा तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इनका जन्म हुआ है यूके के अंदर, मृत्यु भी हुई है यूके के अंदर, यानी यूनाइटेड किंगडम के अंदर। ठीक है, कब से कब तक इनका जीवन काल रहा? 1809 से 1882 तक, यानी कि लगभग 72 ईयर्स का इनका जीवन काल रहा। तो 1809 से लेके 1882, यानी कि इस पीरियड के अंदर इनका पूरा जीवन काल रहा। इन्होंने किस तरीके से अपने जीवन के अंदर खोज की, ये देखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि चार्ल्स डार्विन कहाँ के रहने वाले थे? ये थे यूनाइटेड किंगडम के अंदर के रहने वाले थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के। और 1809 से 1882 तक इनका पूरा जीवन काल रहा। अब देखिए इनके जीवन की हिस्ट्री किससे पढ़ी, क्या हुआ था इनके लाइफ में कि इन्होंने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का पूरा एक कॉन्सेप्ट लिख के रख दिया। कैसे? तो कैसे की बात करें तो जब ये 22 ईयर्स ओल्ड के थे, यानी कि 22 साल की उम्र में इन्होंने समुद्री यात्रा करना शुरू किया। समुद्री यात्रा के दौरान ये HMS बीगल नामक एक शिप थी, एक समुद्री जहाज थी, जिसके द्वारा ये यात्रा कर रहे थे। बात समझ में आई? 22 साल की उम्र में ये समुद्री यात्रा कर रहे थे। वियोग का मतलब ही होता है समुद्री यात्रा। तो 22 साल की उम्र में इन्होंने एक समुद्री यात्रा शुरू की थी, एक सेलर टाइप। तो इन्होंने HMS बीगल नाम का एक समुद्री जहाज था, उसी जहाज से इन्होंने अपनी समुद्री यात्रा का शुरुआत किया, अंत किया, जो भी किया इसी से किया। तो इस शिप से जब वो घूम रहे थे, इनका जो टाइम था 1831 से 1836, 5 सालों तक इन्होंने पूरा का पूरा केवल समुद्री यात्रा किया था। कितने समय तक? 5 सालों तक। 5 सालों तक इन्होंने समुद्री यात्रा किया और समुद्री यात्रा करते हुए ये पहुंचे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के गैलापागोस आइलैंड पे ये पहुंचे और यहाँ पर इनको बहुत सारी डाइवर्सिटी मिली। अब जब ये समुद्री यात्रा कर रहे थे तो कई तरह के जीव इनको देखने को मिले। अब जब समुद्र के अंदर, पानी के अंदर देखा तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा थी, कई तरह के जीव मिले। भाई मछलियाँ भी एक से एक कई तरह की मिल गई, मछलियों के अंदर भी कई सारे स्पेसीज मिल गए। उसके बाद उन्होंने कछुआ देखा तो कछुआ के अंदर भी काफ़ी सारी स्पेसीज मिल गई। या फिर बगलो, जो समुद्री जो पक्षी होते हैं, उन पक्षियों के अंदर भी बहुत सारी वेरिएशन मिली, जो सब एक दूसरे से मिलते जुलते। आप देखिए सारस और जो बगुला है लगभग दोनों सेम जैसे दिखते हैं, है ना। या फिर जो एक जो बाहरी पक्षी आती है हमारे यहाँ बारिश के सीजन में, उसका भी जो पूरा स्ट्रक्चर है लगभग उसी की तरह, और ये सब मिलते हैं हंस की तरह। तो यानी कि सभी के अंदर कुछ ना कुछ सेम चीज़ है जो एक दूसरे को रिलेट करती है। जैसे आपके अंदर मैंने पिछले क्लासेस में भी बताया है कि एक गधे का शेप, एक घोड़े का शेप और एक जिराफ का शेप या फिर जेब्रा का शेप। आप देखिए लगभग सब एक जैसे होते हैं, बस उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में जरा सा जैसी वेरिएशन है और वो एक दूसरे से अलग है, वरना लगभग सब एक जैसे दिखते हैं, है ना। जेब्रा और घोड़ा तो बिल्कुल एक जैसा दिखता है, बस अंतर इतना है कि घोड़े के सर मतलब कंधे पे बाल होते हैं और जेब्रा जो है वो जेब्रा क्रॉस के जैसा बना होता है उसकी पूरी बॉडी पे। तो लगभग दोनों सेम होते हैं, है ना। तो यही सब चीज़ों को डार्विन साहब ने एब्जॉर्ब किया कि भाई दुनिया में इतनी वेरिएशन है, इतनी ज़्यादा मतलब तरह के जीव जंतु हैं, और इन सभी जीव जंतु में कुछ ना कुछ समानताएं हैं और कुछ विभिन्नताएं हैं। तो इन सभी को इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, इन सभी के बारे में इन्होंने जानकारी हासिल करनी शुरू की और ये फिर वापस पहुंच गए अपने देश इंग्लैंड। ये वापस से फिर आ गए इंग्लैंड में आने के बाद इन्होंने इन सभी जो भी ऑब्जर्वेशन जो किया था इस समुद्री यात्रा के दौरान, इन 5 सालों में, इन 5 सालों के ऑब्जर्वेशन को इन्होंने रिलेट किया माल्थस के पॉपुलेशन थ्योरी से। माल्थस नामक एक वैज्ञानिक रहे हैं ये भी, जिन्होंने पॉपुलेशन थ्योरी दिया है। अब इनके दिए गए पॉपुलेशन थ्योरी से इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन को रिलेट किया। रिलेट करने के बाद इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी जिसको हम डार्विन थ्योरी के नाम से जानते हैं, डार्विनिज्म के नाम से जानते हैं।
इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इस डार्विन थ्योरी जो थी ये नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी देती है, यानी कि प्रकृति जिसे अपनाती है वही जीव यहाँ रह पाता है और जिसे प्रकृति छोड़ देती है वो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाता। ये इनका कहने का मतलब था कि नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल का मतलब नेचर जिसे सेलेक्ट करती है वही यहाँ पे सरवाइव कर पाता है, इनकी थ्योरी के अनुसार ये कहा गया। अब इस थ्योरी के द्वारा जब उन्होंने पूरी तरह से ऑब्जर्वेशंस कर ली, बहुत सारे रिसर्चेस कर ली, तब उन्होंने जाके एक बुक लिखा जिसका नाम है द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। क्या नाम है? ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। तो इस तरीके से डार्विन के बारे में जितनी भी जानकारियां थी वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दे दी है। बेसिकली हमने क्या देखा कि इनका पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये रहने वाले थे यूनाइटेड किंगडम के। इनका जन्म 1809 ईस्वी में हुआ, यानी कि 1809 के अंदर हुआ, और इनकी मृत्यु जो थी वो 1882 के अंदर हुआ। बेसिकली ये 22 साल की उम्र में इन्होंने अपनी समुद्री यात्रा शुरू की, जो कि एक शिप से थी, जो एक समुद्री जहाज था जिसका नाम था HMS बीगल। इसका समुद्री यात्रा का जो पीरियड था वो था 1831 से लेके 1836 तक, यानी कि लगभग 5 सालों तक इन्होंने क्या किया है? समुद्री यात्रा किया है। और ये समुद्री यात्रा करते हुए पहुंचे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के गैलापागोस आइलैंड तक ये पहुंचे और इन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए। किसको लेके? वेरिएशंस को लेके, टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल इफेक्ट्स को लेके। और फिर ये पहुंचे इंग्लैंड। इंग्लैंड में आके इन्होंने माल्थस की पॉपुलेशन थ्योरी पर रिसर्च किया। फिर उन्होंने अपनी थ्योरी दी जिसके अंदर नेचुरल सिलेक्शन की बात कही गई। और फिर इन्होंने एक बुक लिखा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो ये हैं चार्ल्स डार्विन। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डार्विन थ्योरी को समझेंगे कि डार्विन साहब ने क्या थ्योरी दी है, किस तरीके से उन्होंने इसको प्रूव किया कि हमारे जीवन की शुरुआत कैसे हुई। ये द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है इस बुक के अंदर उन्होंने किस बात की चर्चा की, और साथ में इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया इन 5 सालों के अंदर। तो इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास और भी ज़्यादा रोचक होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पे बने रहने के लिए अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर इस पॉइंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।